आपका हमारे चैनल श्रीमद होम रेमेडीज पे स्वागत है। सब्सक्राइब करने के बाद आप ये बेल आइकन दबाएंगे तो हमारे जितने भी अपलोड्स हैं, जितने पॉपुलर अपलोड्स हैं, वो आपके पास ऑटोमेटिक मिलते चले जाएंगे। और साथ में आपको मिलेंगे हमारे सारे पॉपुलर चैनल्स जिसे देखकर आप एंटरटेन होंगे। सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज टैप द बेल। आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि भगवान श्री हनुमान जी कलयुग में कहाँ रहते हैं और कलयुग में उनका काम क्या है। तो भाई कलयुग में क्या काम है ये तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे और आप सबको पता भी होगा बहुत हद तक। तो श्री हनुमान जी श्री राम भक्तों के परमधार रक्षक और श्री राम मिलन के अग्रदूत हैं। सतयुग में श्री हनुमान जी रुद्र अवतार माने जाते हैं। शिव का दुखों को दूर करने वाला रूप ही रुद्र है। तो इस तरह कहा जा सकता है कि कलयुग में हनुमान का शिव रूप ही जगत के लिए कल्याणकारी और संकटनाशक है। त्रेता युग की बात करें तो इस युग में श्री हनुमान जी को भक्ति, सेवा और समर्पण का आदर्श माना जाता है। शास्त्रों के मुताबिक विष्णु अवतार श्री राम और रुद्र अवतार श्री हनुमान यानी कि पालन और संहार शक्तियों के मिलन से जगत की बुरी और दुष्ट शक्तियों का अंत हुआ। उसके बाद द्वापर युग। इस युग में श्री हनुमान जी नर और नारायण रूप भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के साथ धर्म युद्ध में रथ की ध्वजा में उपस्थित रहे। यह प्रतीकात्मक रूप में संकेत है कि श्री हनुमान जी इस युग में भी धर्म की रक्षा के लिए मौजूद रहे। अब है कलयुग। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कलयुग में श्री हनुमान जी का निवास गंधमादन पर्वत वर्तमान में रामेश्वरम धाम के नजदीक है, ये माना जाता है। यही नहीं माना जाता है कि कलयुग में श्री हनुमान जी जहां जहां अपने इष्ट श्री राम का ध्यान और स्मरण होता है, जहां सुंदरकांड का पाठ पढ़ा जाता है, वहां अदृश्य रूप में उपस्थित रहते हैं। शास्त्रों में उनके गुणों की स्तुति में लिखा भी गया है, यत्र तत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलि। तो इस तरह हनुमान जी का स्मरण हर युग में अलग अलग रूप और शक्तियों के साथ संकट मोचक बने संकट जो विपत्तियां हैं, विपत्ति से लोगों को उबारते रहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि कोई प्रूफ है क्या? प्रूफ है। आज भी एक ऐसी जाति है जहां हनुमान जी हर 41 साल बाद उनसे मिलने जाते हैं। अब इस बात में कितनी सच्चाई है कोई नहीं जानता, लेकिन हनुमान जी के देखने वालों का दावा है कि उन्हें हर 41 साल बाद अपने दर्शन देने जरूर जाते हैं। और ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां हनुमान जी प्रत्येक 41 वर्ष बाद आते ही हैं। साथ ही कुछ दिनों तक उस स्थान पर रहते भी हैं, उसके बाद फिर कहीं चले जाते हैं। तो कलयुग में जहां जहां भगवान श्री राम का कथा कीर्तन इत्यादि होते हैं, वहां हनुमान जी गुप्त रूप से विराजमान रहते हैं। हिंदू धर्म का महान ग्रंथ श्रीमद् भागवत के अनुसार हनुमान जी कलयुग में गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। अब इस पर्वत से संबंधित एक कथा भी प्रचलित है। कहते हैं कि वही पर्वत है जहां अज्ञातवास के समय हिमवंत पार करके पांडव गंधमादन के पास पहुंचे थे। यहां आने पर भीम की मुलाकात हनुमान जी से हुई थी। ये भी है, एक रामेश्वरम वाला भी है। अब यह बात तब की है जब एक दिन वनवास काल के दौरान द्रौपदी द्वारा भीम को सहस्त्रदल कमल लाने के लिए निवेदन किया गया था। तो अपनी पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए भीम कमल लेने चल पड़ते हैं और वहीं उनकी मुलाकात हनुमान जी से होती है। तो यह माना गया है कि उनका निवास वहीं पर है, गंधमादन पर्वत। अब उत्तर वाली गंधमादन है या दक्षिण वाली, ये फिर एक रिसर्च का विषय है। तो अब भाई उनका काम क्या है कलयुग में? रुद्र अवतार श्री हनुमान का बल, पराक्रम, ऊर्जा, बुद्धि, सेवा और भक्ति के अद्भुत और विलक्षण गुणों से भरा चरित्र सांसारिक जीवन के लिए आदर्श माना जाता है। यही वजह है कि शास्त्रों में हनुमान जी को सकल गुण निधान भी कहा गया है। हिंदू पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक श्री हनुमान अष्ट चिरंजीवी, सरल शब्दों में कहें तो अमर और दिव्य चरित्रों में से एक है। हनुमान जी की उपासना का महापाठ श्री हनुमान चालीसा में
गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लिखा है, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा। तो इस चौपाई में साफ संकेत है कि श्री हनुमान जी ऐसे देवता हैं जो हर युग में किसी न किसी रूप में शक्ति और गुणों के साथ जगत के लिए संकट मोचक बनकर मौजूद है। तो आज भी उनका कार्य संकट मोचक का ही है। सब कहते हैं कि सबसे आसान अगर किसी को मनाना हो, किसी को खुश करना हो तो हनुमान जी हैं। भगवान शिव के अंश हैं, तो भगवान भोले को भी बनाना बड़ा आसान है, हनुमान जी को भी बनाना बड़ा आसान है। बस उनके सामने आपने जय श्री राम कह दिया तो इतने से ही वो खुश हैं। हनुमान जी से जुड़ी यही विलक्षण और अद्भुत बात उनके प्रति आस्था और श्रद्धा गहरी करती है। तो कलयुग में उनका कार्य संकट मोचक का है। हर युग में रहें, आप जिस रूप में चाहें आप हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान जी प्रसन्न ज़रूर होंगे और आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि उन्हें जागृत देवता कहा गया है कलयुग का। आपने ब्रह्मा विष्णु महेश को तो शायद नहीं देखा होगा, हमने भी नहीं देखा है, किसी ने नहीं देखा है, पर हनुमान जी आज भी किसी न किसी रूप में लोगों को दिख जाते हैं। तो धन्यवाद, आप सबका हमारे चैनल पे स्वागत है। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।